हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड ज्ञान में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कंक्रीट जब भी अपन कंक्रीटिंग करते हैं तो एक वर्ड यूज आता है क्यूब और क्यूब टेस्ट। तो ये एक सैंपल में कितने क्यूब होते हैं और उनका क्यूब का कब कब टेस्ट किया जाता है उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है इसको प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें आपको मैं आज क्यूब के बारे में बताता हूँ। हम देखा हुआ जब भी कंक्रीट कास्ट होती है क्यूब मोल्ड भरे जाते हैं और क्यूब टेस्ट होता है और इसका बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल है। और अपन आपको पूछा भी जा सकता है कि क्यूब क्या होता है और क्यूब टेस्ट कैसे होता है। टेस्ट का तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन क्यूब क्या होता है। ये क्यूब 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm का एक क्यूब होता है, मोल्ड होता है ये, ठीक है। इसके अंदर यहाँ इसके नट बोल्ट्स लगे होते हैं। तो ये जब कास्ट हो जाता है और जब कंक्रीट हार्ड हो जाती है तब यहाँ से खोल के उसको क्यूब को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्यूब क्या होता है, इसकी साइज होगी 150 mm बाई 150 mm बाई इंटरनल साइज होनी चाहिए, ठीक है। जो जब क्यूब जो मोल्ड की साइज इंटरनल साइज 150 mm बाई 150 mm होनी चाहिए, ठीक है। जब कास्ट हो जाएगा तो वो क्यूब की साइज ये होनी चाहिए। इसका टॉलरेंस ±2 mm हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर है क्यूब में कुछ 150 mm से ±2 mm से अगर कुछ फर्क ज़्यादा है तो क्यूब वो मोल्ड काम करनी है, उसको रिमूव करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा उसको। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि भी जब कोई भी कंक्रीट कास्ट होती है तब अपन जब एक सेट क्यूब का होता है उस एक सेट में कितने मोल्ड होने चाहिए। जब भी कंक्रीट कास्ट होती है तो एक सेट के अंदर 6 मोल्ड होने चाहिए, 6 मोल्ड, ठीक है। तो 6 मोल्ड है, तो जब वो 6 मोल्ड एक साथ उसमें पोर होंगे और जब 6 हार्ड हो जाएंगे तो उनको आपको एक टैंक के अंदर या पॉन्ड के अंदर उनको क्यूरिंग के लिए डाल दिया जाएगा। और उसके ऊपर ये ध्यान, मैंने पहले भी जैसे बताया था, उसके ऊपर आपको उस स्ट्रक्चर का डिटेल डालनी पड़ेगी, कौन से स्ट्रक्चर के लिए वो कास्ट हो रहा है, प्लस उसका टाइम और डेट डालना पड़ेगा, किस तारीख को वो कास्ट हुआ है, ठीक है। और उसमें क्यूब नंबर भी लगा सकते हैं, 1 से 6 तक क्यूब नंबर लग जाएंगे। तो इसके अंदर से देखिए 6 मोल्ड जो अपने 6 क्यूब जो तैयार हुए अपने, तो 3 क्यूब तो कब यूज आएंगे, 7 दिन के बाद जब टेस्ट होता है तो वहां 3 क्यूब काम आएंगे। और 3 क्यूब कब काम आएंगे, 28 दिन के बाद जब क्यूब टेस्ट होता है तब ये 3 क्यूब काम आएंगे। तो ऐसे इस तरह से 6 क्यूब अपने काम आएंगे। तो 3 क्यूब की टेस्टिंग 7 दिन के बाद उसमें से पॉन्ड से निकाल लेंगे और जब नॉर्मल हो जाता है, जब वो जो वाटर होता है वो सूख जाता है तब उसको उसी समय 5-10 मिनट बाद इसको अपन टेस्टिंग के लिए लेते हैं। इसी तरह से 3 क्यूब को 28 दिन के बाद। तो ये ध्यान होना चाहिए कि एक सेट में 6 मोल्ड होते हैं, ये 6 क्यूब होते हैं, ठीक है। और उसको कास्टिंग होने के बाद उसको क्यूरिंग टैंक में डालेंगे, क्यूरिंग के लिए टैंक में डालेंगे। 3 दिन के बाद 3 क्यूब काम आएंगे 7 दिन के टेस्ट के लिए और 3 आएंगे 28 दिन के लिए। अब ये कितने सेट होने चाहिए उसका भी डिटेल आपको ध्यान होना चाहिए कि क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, अगर कंक्रीट की क्वांटिटी 1 क्यूबिक मीटर से 5 क्यूबिक मीटर तक है तब एक सेट आपको क्यूब का लेना पड़ेगा। एक सेट मतलब 6 मोल्ड हो गए। अगर 6 क्यूबिक मीटर से 15 क्यूबिक मीटर है तब 2 सेट, मतलब कितने क्यूब होने चाहिए, 12, ठीक है। सिमिलरली 16 से 30 है तो 3 सेट, एक सेट में हो गए 3, एक सेट में हो गए 6 तो 18 हो गए। इसी तरह से 31 से 50 में 4 और 51 से ज्यादा कोई हो तो 4 + 1 एडिशनल सैंपल फॉर ईच एडिशनल 50 क्यूबोमीटर और पार्ट देयर ऑफ। और अब एक और चीज है कि जब डिजाइन मिक्स होता है या जब प्लांट होता है, कंक्रीट प्लांट वो कंटिन्यू चलता है, तब उस समय क्या किया जाता है कि 1 सेट टेकन ईच शिफ्ट, हर शिफ्ट में चाहे कितने क्यूबिक कंक्रीट, लेकिन एक सेट तो हर शिफ्ट में आपको लेना ही पड़ेगा। और
जहाँ पे कंटिन्यूस प्लांट चल रहा हो, कॉन्क्रीट प्लांट चल रहा हो, ठीक है, बेचिंग प्लांट जिसको कहते हैं, बेचिंग प्लांट कॉन्क्रीट कंटिन्यू प्रोडक्शन हो रहा हो, इस शिफ्ट जितनी बार भी वो प्लांट चलेगा उस हर शिफ्ट में आपको एक सेट तो लेना ही लेना है। ये चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। तो क्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और ये चीज भी पूछ सकते हैं आपको, प्लस एक सेट में कितने क्यूब होने चाहिए, ठीक है, और कब कब यूज आते हैं ये भी होगा। अब क्यूब सेट में अपन ने जैसे बताया था कि इसमें एक सेट में कितने 6 क्यूब होते हैं, ठीक है। अब ये आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है और फील्ड में भी इसका ध्यान रखना है कि जब आप, मैंने बताया था 3 क्यूब की 7 दिन के बाद टेस्टिंग होती है और 3 क्यूब की 28 डेज के बाद टेस्टिंग होती है। और 7 दिन भी कब, आफ्टर 7 डेज, जब क्यूरिंग, प्रॉपर क्यूरिंग हो रखी हो, पॉन्ड में या टैंक में रखा हुआ हो वो, और 7 दिन तक उसकी क्यूरिंग हो रखी हो। सपोज के अपने मार्किंग नंबर दिए 1 2 3 और बाकी रिमेनिंग 3 के दिए 4 5 6, टोटल 6 क्यूब हो गए। तो 3 क्यूब अपने निकाले, 3 क्यूब फिर 7 डेज के बाद अपन ने उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया। तो सपोज एक जो पहला क्यूब है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई है ए, सेकंड की आई है बी और थर्ड की आई है सी। तो इनकी क्या है एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, एवरेज मतलब ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, तो ए प्लस सी बी प्लस सी बाई डिवाइड बाई 3। तो ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी, ये जो है स्पेसिफाइड ग्रेड, सपोज M15 है, तो जो भी ग्रेड की कंक्रीट हो उसका 70% या उससे अधिक उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए, ठीक है। सपोज इसकी ए आई, बी आई, सी आई, तीनों को एवरेज कर दिया, हो सकता है ये ज्यादा आई हो, ये कम आई हो, ये थोड़ी ज्यादा आई हो, एवरेज किया तो जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, जैसे M20 है तो M20 का 70% कितना हो गया 14, तो ये 70% मतलब 14 न्यूटन, 14 न्यूटन पर mm² कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एवरेज आनी चाहिए, 14 या 14 से ज्यादा, तो ये क्यूब मतलब सक्सेस हो गया, ठीक है, पास हो गया क्यूब। अगर 14 से कम आती है तो ये क्यूब फेल हो गया। तो उसका मतलब अपन उसको फिर अपन 28 डेज की टेस्टिंग में चेक करेंगे कि भाई क्या करना है। अब इसमें क्या टेस्टिंग की रिपोर्ट आती है, अगर ये भी फेल हो जाता है तो मतलब वो स्ट्रक्चर रिस्की है, वो फेल है स्ट्रक्चर। तो अब देखिए ये यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड एवरेज किया 70% या 70, जैसे M20 का अपने एग्जाम्पल लिया तो M20 का 70% कितना होता है 14, तो ये 14 या 14 से ज्यादा आनी चाहिए। इसी तरह से M15 करेंगे, 25 करेंगे, जो भी करेंगे उसका 70% जो या उससे अधिक होनी चाहिए। अब रिमेनिंग 3 क्यूब अपन ने कब लिए, आफ्टर 28 डेज तक क्यूरिंग करने के बाद। तो जैसे एक 4 नंबर क्यूब है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है डी, 5th की आई ई और 6th की आई एफ, तो इनकी भी एवरेज लिया अपन, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डी प्लस ई प्लस एफ डिवाइड बाई 3। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, जो स्पेसिफाइड ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स है उसकी 100% या उससे अधिक होनी चाहिए। सपोज M20 है तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज के बाद कितनी होनी चाहिए 20 या 20 से अधिक, मोर 20 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये चीज भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, और फील्ड में भी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि भी आपको टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आई है और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आई है, ये चीज होगी। तो वो अगर ये दोनों में ओके आ गया तो आपका स्ट्रक्चर सेफ है। ये चीज का भी एक आपको ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।